टमाटर के बीजों को अगर आप इस तरीके से अपने घर के अंदर लगाएंगे तो आपके भी टमाटर के बीज 6 दिनों के अंदर उगना शुरू हो जाएंगे। मिट्टी किस किस्म की बनाई थी, सीडलिंग करने का तरीकाकार क्या था, वीडियो बहुत ही ईजी है, वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। दिस इज़ अ स्पॉन्सर वीडियो। ये एक YouTube चैनल है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पर आप फ्लावरिंग हर किस्म के फूलों को लगाना सीख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मसला रहता है कि आप बीज कहाँ से खरीदें, तो बीज भी ये सेल करते हैं, इनकी वेबसाइट भी है और इनका YouTube चैनल भी है। YouTube चैनल के अंदर ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, सीडलिंग की, सीड्स टू प्लांट, प्लांट्स टू हार्वेस्ट, तमाम इन्फॉर्मेशन की वीडियो इनके चैनल के अंदर मौजूद है। अगर आपको मसला आता था कि फ्लावर्स के बीज कैसे लगाए जाते हैं, उनका सीजन कौन सा है, अच्छे किस्म के बीज कहां से मिलते हैं, तो ये सब कुछ इन्हीं के चैनल के अंदर से आप हासिल कर सकते हैं। तो इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अभी सबसे पहले हम सीडलिंग टाइम की तरफ आ जाते हैं। आज 18 तारीख है, जब हमने सीडलिंग की थी तो ये 4 तारीख थी, 4/2/2023 को हमने इसकी सीडलिंग की थी टमाटरों के बीजों की। और इसके जो बीज जर्मिनेट होना शुरू हो गए थे वो 6 दिन के अंदर उगना शुरू हो चुके थे। बाकी जो 8 दिन इसके बचे हैं, 8 दिन इन्होंने इस साइज़ का होते हुए लगाए हैं, मतलब 1.5 इंच का पौधा बनने में 8 दिन हमारे लगे हैं। टोटल 14 दिनों के अंदर आपकी इस साइज़ की पनीरी तैयार हो जाएगी। पनीरी को ट्रांसप्लांट कब करना होता है, पनीरी जब 3 से 4 पत्तों के ऊपर आ जाए तब आपने अपनी पनीरी को ट्रांसप्लांट करना है। एक टमाटर के पौधे के लिए गमले का साइज़ आपके पास 12 इंच से लेकर 14 इंच तक होना चाहिए। एक आप टमाटर का पौधा उसके अंदर लगाएंगे। इसकी सीडलिंग आप अभी कर सकते हैं। जी, आप इसकी सीडलिंग अभी कर सकते हैं। फरवरी में इजीली इसकी सीडलिंग हो जाती है। मिड मार्च तक आप टमाटर के बीजों की सीडलिंग कर सकते हैं। मिट्टी इतनी अच्छी हमने बनाई थी कि 6 दिन के अंदर बीज उगना शुरू हो गए थे। तो मिट्टी की मैंने ऑलरेडी छोटी सी एक वीडियो बना दी है, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड पर आ रहा है, आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और इसकी सीडलिंग करने का तरीकाकार क्या था, इसकी सीडलिंग की वीडियो का भी लिंक आपको एंड पर मिल जाएगा। दोनों वीडियोस आप देख लें, इंशाल्लाह आप 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आपके भी बीज उगना शुरू हो जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी तरीके से मैंने बताया हुआ था। पानी की बात आ गई। अभी देखें इसके अंदर हल्की हल्की नमी तो है, लेकिन ऊपर से मिट्टी ड्राई हो रही है और नीचे मिट्टी को अगर आप पीछे यूं करेंगे तो नीचे इसके नमी है। अभी मैं सुबह के टाइम इसको 11-12 बजे के करीब ये वीडियो बना रहा हूँ, तो धूप अच्छी खासी निकली हुई है, लेकिन मैं इसको पानी अभी फिर दे दूँगा। ये देखें, हालांकि मिट्टी के अंदर नमी थी, लेकिन मुझे पता था कि 1 घंटे के बाद ये नमी वैसे ख़त्म हो जानी थी, क्योंकि धूप तेज़ थी। तो इस वजह से मैंने एहतियातन पानी अभी से दे दिया है। ये पानी कोई ओवर नहीं होगा इस तरीके से। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा गीली है तो फिर आपने पानी नहीं देना, चाहे वो 2 दिन 3 दिन के बाद आप जाके पानी दें। इसके अंदर कुछ बीज अभी भी उगना शुरू हो रहे हैं, लेकिन ये देखें, एक भी यहाँ पे भी है, एक भी यहाँ पे भी लगा हुआ है और एक पानी के अंदर यहाँ पे भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 14 दिनों के बाद जाके ये बीज बाहर निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं, इस वजह से निकल रहे हैं कि ये गमले की शेड इस साइड पे पड़ रही थी, जिसकी वजह से ये बीज थोड़ा सा लेट जर्मिनेट हुए हैं। और दूसरा, ये मिट्टी के अंदर ज़्यादा भी चले जाएँ तो फिर भी वो ज़्यादा टाइम ले जाते हैं बीजों को जर्मिनेट होने में। बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया कि किस तरीके से आपके टमाटर के बीजों की सीडलिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये भाई की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।